बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। आप कोई भी बात को जो खराब हुई है, आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको आप छोटी बात बना दो। अपने आप को गिरा के रिलेशन को संभालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेट गो करना हार्ड क्यों होता है? अपना ईगो बीच में आता है, क्योंकि लेट गो का मतलब होता है कोई चीज़ को छोड़ दो, जाने दो। तो किसी ने आपको परेशान किया है, दुखी हुए हो आप, आपका रिजेक्शन हुआ है, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया है, आपके आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, या रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपको लगता है कि आप हर्ट होते हो और आपको इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है कि आप लेट गो करो, नहीं तो आपके सपने आप पूरे कर ही नहीं पाओगे। आपको लेट गो करना ही है, और सभी लोग कभी ना कभी लेट गो करते ही हैं, मगर अपना कितना समय खराब करके लेट गो करते हो उसकी बात है। मैं बोलूँगा समझदारी है कि अभी कुछ हुआ है, अभी लेट गो करो, क्योंकि आपके पास समय इतना कमती है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपके सपनों को पूरे करने के लिए। इसमें टाइम वेस्ट होना नहीं चाहिए। और लेट गो, जो अहंकारी होता है वो लेट गो नहीं कर पाता है, और जो हम्बल होता है वो लेट गो कर लेता है। एक पिक्चर का अच्छा डायलॉग है, आपके साथ में रिजेक्शन होते हैं, फेलियर होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, अगर आप एक डायलॉग मारो, जो शाहरुख खान की पिक्चर डायलॉग है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। आप कोई भी बात को जो खराब हुई है, आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको आप छोटी बात बना दो। और लेट गो करने में फॉरगिवनेस का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, कि जिसने कुछ बोल दिया है या आपसे आपके रिश्ता तोड़ दिया है, तो आप उसको फॉरगिव करो, और आप अपने आप को ही फॉरगिव करो, और उसमें से कुछ सीखो कि भाई ये ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ। लोग मेरे ये पूछते हैं, मगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन करो, मेरे से क्या गलती हुई है कि जिसके कारण उसने मेरे को छोड़ दिया। ये क्वेश्चन करने से आपको एक्शन स्टेप्स मिलेंगे कि आपको आगे के लिए सीख क्या है, और आप आगे जाओगे। और जो आदमी ग्रो करता है उसको अपने आप लेट गो कर लेता है, और जो आदमी लाइफ में आगे जाता नहीं है, एक जगह अटका हुआ रहता है, वो लेट गो नहीं कर पाता। और लेट गो नहीं करने में खाली दुख ही दुख है, परेशानी परेशानी है। आपका नेचर ख़राब होएगा, आपका एटीट्यूड ख़राब होएगा, आपके आगे के और रिलेशन भी ख़राब होंगे। तो जितना जल्दी लेट गो करो उतना अच्छा है। ऐसा है कि अगर आपको क्लियर है कि रिलेशन में आप खुश नहीं हो, एक बात है, तो पहली बात है कि खुश नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी खुश नहीं रहोगी। अगर खुश नहीं हो तो आपको उससे बात करनी चाहिए कि आपके साथ रिलेशन में खुश नहीं हूँ, और आपसे क्या क्या गलती हुई बताना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। अगर वो चाहता है आपसे रिलेशन रखना, हो सकता है अपने आप को चेंज करे, और सफिशिएंट टाइम देने के बाद में भी आपको लगता है कि रिलेशन कोई फ्यूचर नहीं है, तो ब्रेकअप करना चाहिए। फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में तो क्या होता है, कोई नए रिलेशन होते हैं उसमें कोई भी खुश नहीं होता, मगर शरीर की डिज़ायर रहती है, सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मेरे नहीं है, ऐसे बहुत से कारण रहते हैं जो आदमी लगता है मेरा भी होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग की कुछ प्रॉब्लम रहती है, मगर 4-6 महीने में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और आपको समझ आ जाता है कि वो आदमी आपका कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आदमी को आपको कितनी वैल्यू है। कभी भी झुक के अपने आप को गिरा के रिलेशन को संभालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा तो रिलेशन में एक ही मानना है कि जब रिलेशन टूटते हैं तो दोनों को नुकसान होते हैं, और आपको पहल करने से नहीं डरनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और ये मेरी ताकत को शक कर रहा है, मेरे को नीचा दिखा रहा है, और उसके लिए रिलेशन में जाना नहीं चाहिए। कोई आपको ऊपर उठावे, आपको अप्सरा की तरह फील करावे, उसमें जाना चाहिए। आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, कोई रिलेशन नहीं तो अकेले क्या खराब है, आप अकेले वो भी अच्छे हो। रिलेशनशिप जाना चाहिए जब आपको अपनापन का फील हो,